जब जब इस संसार में धर्म की ज्योति मंद पड़ेगी, तब कोई न कोई अवतार इस पृथ्वी, इस धरा में जन्म लेगा और उस ज्योति को फिर से प्रज्वलित करेगा। शिव ने कहा है, मैं ज्योति हूं, मैं लिंग के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश और चेतना के रूप में पूजनीय हूं। जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है वह मेरे समान तेजस्वी बन जाता है। साथियों, ये कहानी है ज्योति की, ये कहानी है ज्योतिर्लिंग की, ये कहानी है 12 ज्योतिर्लिंग में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक ज्योतिर्लिंग विवादों के घेरे में है? 14 फरवरी 2023 को ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से यह ज्योतिर्लिंग विवादों के घेरे में आ गया था? क्या सही नाम और क्या सही स्थिति है इस ज्योतिर्लिंग की? क्या कारण है इस ज्योतिर्लिंग के उद्गम के पीछे? क्यों एक राक्षस जगत पिता ब्रह्मा और विष्णु को अपना दुश्मन मान चुका था और क्यों उसने विष्णु जी को कैद कर लिया था? क्या हुआ जब शिव का रौद्र इस धरा के नाश पर उतारू हो गया था? तो दोस्तों, मैं हेमंत जोशी यादों के गुल्लक के आज के इस सफर में आपका स्वागत करता हूं। आपको ले चलता हूं छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं है बल्कि मोक्ष का ऐसा प्रतीक है जो बताता है जब जब इस धरती में पाप बढ़ेगा, शिव आएंगे और शिव का त्रिशूल पापी का संहार करेगा, चाहे वह पापी कितनी ही शक्तियों का स्वामी क्यों ना हो। यह स्थान है जहां अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यादों के गुल्लक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए उनके डिस्क्रिप्शंस मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। साथियों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी और उद्गम स्थान, इन सभी पर अलग अलग मत हैं। कुछ कहानियों के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र में रावण के भतीजे और कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर से संबंधित कहा जाता है। तो कुछ के अनुसार इसे राजा कामरूपेश्वर, जो कि असम के राजा थे, उनकी श्रद्धा के रूप में कहा जाता है। और कुछ कहानियों में इसे उत्तराखंड के अंदर भी कहा जाता है, क्योंकि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर जो भी मत हैं इनको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत के घाट क्षेत्र में पवित्र भीमा नदी के तट पर स्थित भीमाशंकर पर्वत के घने जंगलों, झीलों, नदियों से घिरा हुआ है, जो मंदिर दर्शन करने वाले भक्तों के लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य माना जाता है। त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण था, जो 6 माह जागता था और 6 माह सोया रहता था। कुंभकर्ण की 2 पत्नियां थी, ब्रजज्वाला और कर्कटी। जहां ब्रजज्वाला महान बाली की पुत्री थी, जिससे उनके 2 पुत्र पैदा हुए, कुंभ और निकुंभ। वहीं कर्कटी, जो कि सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिससे उनका एक पुत्र पैदा हुआ जो कि महाबली था और उसका नाम भीमासुर रखा गया। कर्कटी एक ऐसी राक्षसी थी जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थी और दांत अर्धचंद्राकार थे। कर्कटी को अथर्ववेद में मंत्रदिष्टा मंत्रों को देखने वाली के रूप में भी जाना जाता था। इसने भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक मंत्रों का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है रात में उसके स्मरण मात्र से दुस्वप्न समाप्त हो जाते हैं, लेकिन साथ ही अथर्ववेद में एक ऋषिका के रूप में कर्कटी का स्मरण किया जाता है।
करकटी कुंभकर्ण के सोने के समय पर्वत पर रहती थी और आप जानते हैं कुंभकर्ण 6 माह सोया रहता था और 6 माह जागता था। उसी समय श्री राम ने श्रीलंका में आक्रमण किया था और उस युद्ध में कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हुआ। करकटी ने अपने पुत्र भीमासुर के साथ जो ये सहस्त्र पर्वत था इसी पर निवास किया और वहीं भीमासुर बड़ा हुआ। ऐसी शक्ति का वरदान दे जिसकी कभी किसी के साथ तुलना न की जा सके, जो अतुल्य हो, जो अपराजित हो। हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं भीमासुर, यदि तुम हमें एक वचन दो। कहे ब्रह्मदेव। हमारी वरदानी शक्ति से तुम अतुलनीय शक्ति संपन्न बनोगे और तीनों लोकों पर तुम्हारा अधिकार होगा। परंतु यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव शंकर के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद भीमासुर ने सबसे पहले देवताओं पर प्रहार किया। देवताओं के साथ साथ भीमासुर ने श्री हरि विष्णु को बंदी बना लिया। इसके बाद उसने ऋषि मुनि तपस्वी नर गंधर्व सभी जगह प्रहार करना आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहिमाम प्रारंभ हो गई और भीमासुर सिर्फ अट्टहास करता रहा। इसके बाद सभी शिव की शरण में गए। वहीं भीमासुर राजा कामरूपेण की हत्या के लिए गया क्योंकि वो शिव भक्त थे। भीमासुर जब राजा कल्पेश्वर के पास गया और उसने देखा कि राजा कल्पेश्वर शिव की पूजा में लीन है, तो उसने उन्हें उस पूजा से भ्रमित किया और बोला कि मेरी पूजा करो, अन्यथा मैं तुम पर वार करूंगा। और वार करने के लिए जैसे ही तलवार उठाई तो उससे एक प्रचंड अग्नि निकली, जिससे भीमासुर का अंत हुआ। यह अग्नि इतनी तेज थी जिससे इस ब्रह्मांड का सब कुछ जलकर नाश होने लगा। इस ब्रह्मांड में पशु, मानव, देव, किन्नर, वनस्पतियां आदि सब जलने लगी। तभी इस गर्मी से शिव के पसीने की एक बूंद भीम सागर में गिरी, जहां से भीम नदी का उद्गम हुआ। यह भीम नदी यहाँ से बहती हुई दक्षिण की तरफ कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। इस महासंग्राम के बाद महादेव ज्योति के रूप में इस धरती में प्रकट हुए और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का 2023 के बाद कुछ विवादों के साथ भी संबंध रहा है, जहां असम सरकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को गुवाहाटी में बताती है। वहीं भारत के महाराष्ट्र सरकार इसको महाराष्ट्र के अंदर बताती है। पुराणों के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में स्थित है, जहां श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। वहीं असम सरकार के अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दारुका वन असम में स्थित है। शिव पुराण का हिसाब से जो कोटिलिंग रहस्य लिखा होता है शिव पुराण में, वो शिव पुराण का अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप प्रदेश में ही आविर्भाव हुआ था। पूरा आख्यान शिव पुराण में है, डाकिनी पर्वत के बारे में है, कामरूप के बारे में है, कामरूप का राजा के बारे में है। शिव पुराण में ये पूरा सन्निविष्ट है और शिव पुराण का अनुसार ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग माना जाते हैं। साथियों, ये विवाद दो राज्यों के द्वंद्व में इतना गहराया कि इसमें बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हुए और इस ज्योतिर्लिंग के लिए अपने अपने बयान देने लगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ ना खेला जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा
अनुरोध है कि इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टता दी जाए। किसी ने ट्वीट कर दिया तो असम में भी बहुत सारे मंदिर है, एक का नाम भीमाशंकर भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। कुछ भी बोलेंगे, हर चीज़ को लाके हम पे चिपका देंगे, ये कहाँ का न्याय है? डांकिन है भीमाशंकर ऐसा उल्लेख है, और शिवलीलामृत और शिवपुराण में सुबह सब उनका उल्लेख है, इसलिए भीमाशंकर ये 12 ज्योतिर्लिंग पैकी अभी एक स्थान है। साथियों, यहाँ पर प्रभु शंकराचार्य ने ये साफ किया है कि ज्योतिर्लिंग विवाद का विषय नहीं है, इसे श्रद्धा का विषय माना जाए। और मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि ज्योतिर्लिंग प्राणी मात्र के उद्धार के लिए हमारी धरा पर है, तो इसको हमें ज्योतिर्लिंग के रूप में लेना चाहिए, ना कि विवादों के रूप। कहते हैं कि जो कामरूप प्रदेश है ये असम में ही आता है, और शिव महापुराण के अनुसार कामरूप प्रदेश में ही भगवान भीमशंकर निवास करते हैं। अन्य पुराणों में अन्यत्र जहाँ पर भी 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख आता है वहाँ पर सह्याद्री पर्वत का उल्लेख है, और वो सह्याद्री पर्वत उधर ही पूना के आगे ही शुरू होती है श्रृंखला, सह्याद्री श्रृंखला। तो इसलिए लोग वहाँ पर जाकर के भीमाशंकर का दर्शन करते हैं। दोनों ही जगह पर प्राचीन भीमाशंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, और दोनों ही जगह पर परंपरा से लोग जा करके पूजा करते हैं, क्योंकि काम रूपाभिधे देशे शंकरो लोक काम्यया अवतीर्ण स्वयं साक्षात कल्याण सुख भाजनम। काम रूप नाम के प्रदेश में भगवान शिव ने स्वयं अवतार धारण किया, माने स्वयंभू प्रकट हुए लोक कल्याण। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं असम की कामरूप पहाड़ियों में। यहाँ पर श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जिसका शिव पुराण में वर्णन मिलता है, एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। यह मंदिर पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है। इसमें जब हम अंदर जाते हैं तभी से हमें छोटे छोटे शिवलिंगों के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर अनेक श्रद्धालु साल भर दर्शन के लिए आते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है कि जब इस ज्योतिर्लिंग को बनाने की कोशिश करी गई या जब भी इसमें निर्माण करने की कोशिश करी गई, तो एक मतवाला हाथी यहाँ आता है और जो भी निर्माण किया होता है उसे तोड़कर चला जाता है। क्या इसमें भी कोई प्रभु की माया है? यह जो आप देख रहे हैं, यह रास्ता है मुख्य लिंग तक जाने का, जिसका श्रृंगार हर वक्त एक नदी की कलकल धारा करती रहती है। इस धारा के बिल्कुल किनारे में ही स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग वर्ष भर पानी के प्राकृतिक श्रृंगार के नीचे रहता है। यह नदी, भीमा नदी, इस ज्योतिर्लिंग का वर्ष भर पानी द्वारा इसको अर्पण करते रहती है और श्रद्धालु भी इसमें पानी चढ़ाते रहते हैं। अब हम चलते हैं सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि पुणे में स्थित है, जिसके जाने के लिए सीधा रास्ता तो नहीं है, हमें रोड द्वारा जाना पड़ता है। इस मंदिर के प्रारंभ में ही सीढ़ियों द्वारा नीचे जाया जाता है
और सीढ़ियां भी इस प्रकार से बनी हुई है कि हर 2-3 सीढ़ी के बाद एक चबूतरा बना हुआ है जिस पर श्रद्धालु खड़े होकर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को प्रातः समय ही बिना चांदी के वर्क के छोड़ा जाता है। उसके बाद पूरे दिन यह ज्योतिर्लिंग चांदी के वर्क के अंदर रहती है। चलिए मैं बात कराता हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के एक पुजारी जी। हरिओम, जय श्री भीमा शंकर। आप अभी आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र भीमा शंकर में। त्रिपुरासुर नामक यहाँ पे राक्षस था, दैत्य था। उसका वध करने के लिए शिव और पार्वती दोनों ने मिलकर भीम जैसा बड़ा रूप धारण करके त्रिपुरासुर का संहार किया। इसलिए भीमा शंकर नाम है। भीम यानी बड़ा रूप। युद्ध होने के बाद विश्रांति स्वरूप भगवान शिव विराजे यहाँ पे बैठे, तो ज्योति स्वरूप अंश यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जितना ज्योत है उतना का स्वयं शिव का अंश यहाँ पे है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं। युद्ध होने के बाद जो पसीने की जो धारा निकली तो यहाँ से भीमा नदी का उद्गम हुआ। भीमा नदी यहाँ से चालू होता है, यहाँ से निकलता है, पंढरपुर जाता है, चंद्र के आकार में बहता है, इसलिए उसको चंद्रभागा कहते हैं। ऐसा इधर का कहानी है। जैसा कि आपने सुना कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव कहा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का एक उपलिंग है जिसे मोटेश्वर महादेव कहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग का एक उपलिंग जरूर होता है और यह उपलिंग उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के अंदर स्थित है। क्योंकि यह शिवलिंग इतना विशाल है कि इसको दूसरी मंजिल पर स्थापित किया गया है। दूसरी मंजिल में ही श्रद्धालु इस शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को खुद कोई भी श्रद्धालु स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जलाभिषेक के लिए एक व्यवस्था करी गई है जिससे जल स्वयं शिवलिंग के ऊपर डलता है। साथियों, इसके लिए मैंने बात करी मंदिर के पुजारी जी से। 3 दरवाजा जो है तीनों के अंदर में गोल बंद है। अच्छा, अब अंदर क्या है वो हम लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, वैसे आज से 30 साल पहले कोई तेल निकालने वाले आए थे यहाँ चारों साइड। तो यहाँ पे कहीं पे मशीन लगा करके उन्होंने जब उसका ये लिया ना सैंपल तो 65 फीट तक तो उसकी सुई गई। उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया। बोला इससे आगे यदि जाओगे उसके मन में तो बचोगे नहीं। अच्छा, तो 65 फीट की तो मुझे पता है जो ये लिंग है। यानी कि शिवलिंग जो 65 फीट का है, जमीन के नीचे है अंदर गहरा। और यहाँ से 16 फीट ऊंचा है। अच्छा, यहाँ से भी 16 फीट। 16.5 ये कहानी थी अधर्म पर धर्म की विजय की। ये कहानी थी एक ज्योति की और ये कहानी थी महादेव और उनके भक्तों की। मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों को भी इससे जोड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।